तो बच्चे हमने अभी तक डिफिनेशन पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया, हमने हाउ टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, फिर हमने सॉल्यूशन मेथड पढ़ लिया। अब हमारे पास है नेचर ऑफ रूट, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल 1 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है और अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करना होता है। हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें x फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग इसमें चेक किए थे, देखे थे, सॉल्व किए थे। अब हम चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। सो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चार्ट दे रहा हूं जिससे हम लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, तो यहां पे फर्स्ट केस डिस्क्रिमिनांट डी, ओके, डी। सो डी, यहां नेचर ऑफ रूट, ओके, और यहां पे वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां पे एक एग्जांपल, ठीक है। अब वो देखते हैं फर्स्ट केस। तो ध्यान देंगे आप बच्चे कि फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस क्या होगा, यहां डिस्क्रिमिनेंट, तो केस नंबर 1 d इज ग्रेटर देन 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, b² 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक ना। और इसको d को डेल्टा भी से इंडिकेट भी किया जाता है बहुत जगह। सो ये फर्स्ट केस है। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रूट क्या नेचर होगा, तो ध्यान दीजिए यहां पे रियल तो होगा ही, रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, रियल एंड डिफरेंट। जो रूट्स होगा रियल और डिफरेंट होगा। अब देख लीजिए बच्चे, अगर ऐसा होगा, ध्यान दीजिए, तो अगर आपके पास कुछ अगर ऐसा है तो ax² bx + c = 0 है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ जिसमें अल्फा इक्वल टू हो जाएगा +√d/2a, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -√d/2a, ओके। सो अगर मैं एक एग्जांपल देखना चाहूं तो 2x² 5x + 3 = 0, जो मैं प्रीवियस क्लास में लेक्चर में तो मैंने उसमें सॉल्व किया था। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो x इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, 2x² - 5x = 3 = 0। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपके पास 1 और 3/2। यहाँ देख लीजिए 1 and 3 आर रियल नंबर, 1 and 3 आर रियल नंबर और डिफरेंट भी है, रियल तो है लेकिन डिफरेंट है, ओके। सो अब केस नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 क्या हमारे पास है, d = 0, d = 0। इसका मतलब ये हुआ कि रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। सो रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन वैल्यू देखना चाहते हैं तो x = -b/2a -b/2a, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि d = 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा,
मैं यहाँ दिखला भी देना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस 0/2a। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक बार 0 तो -b/2a, फिर दोबारा भी चेक करेंगे माइनस के साथ तो -b/2। अब क्या आपके पास एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सो x² - 4x + 4 = 0। ठीक है ना। तो अगर आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है ना, और नहीं तो फुल प्रोसीजर जो आपको है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे d क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b क्या हमारे पास है, -4 का स्क्वायर 4 × 1 × 4, तो क्या होगा 16 - 16 = 0। सो d = 0। सो d = 0। तो आप सॉल्व कर सकते हो x इक्वल टू, या तो आप इस फुल फार्मूला से सॉल्व करो, ये शॉर्ट फार्मूला है, डायरेक्ट आप लिखो आंसर b/2a। सो b क्या यहाँ पे है, b हमारे पास -4/2a 1, सो 4/2 आंसर 2 हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2। सो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 2 आंसर आ जाएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना डिग्री होता है x⁻² है उतना ही आपके पास आंसर आएगा। इसका मतलब 2 आंसर आएगा आपके पास, रूट्स 2 आएंगे आपके पास। ठीक है ना। केस थर्ड, तो केस थर्ड क्या हमारे पास है, केस थर्ड हमारे पास है। ओके, सो केस थर्ड है d इज लेस देन 0। तो यहां क्या हो सकता है, एक तो आप यहां लिख सकते हो नॉन रियल, ओके, सो नॉन रियल और इमेजिनरी। सो आपके पास नेचर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ओके, सो नॉन रियल्स आएगा और इमेजिनरी आएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सो 10th के लेवल पे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज d इज लेस देन 0। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। सो देखिए यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, हो सकता है यहां दिखाई ना दो, तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। x² + 2x + 3 = 0। तो d निकालने पे क्या होगा, b² - 4ac। तो देखिए बच्चे, सो 2 की पावर 3, 4 × 1 × 3, तो 8 - 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -4। सो ये क्या है, d इज लेस देन 0। सो d इज लेस देन 0। सो d इज लेस देन 0 में क्या होगा, नॉन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ओके, सो -4। सो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं 10th लेवल पे, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करना कोशिश करेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा, देखो आप कैसे होगा। सो -2 ± √(-4/2 × 1)। सो x इक्वल टू -2 ± √(-4)। सो √(-4) को हम लोग 10th के अंदर 10th तक हम लोग सॉल्व करना नहीं सीखे हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं नो सॉल्यूशन। लेकिन 11th क्लास में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास था नेचर ऑफ रूट्स। सो आपके पास एक एग्जांपल ये हो गया, इसे आप सॉल्व करके मैंने सॉल्व किया था, तो ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया। सो अब हमारे पास क्या है, प्रूफ जानना चाहते तो मैं प्रूफ कर रहा हूं अभी नेक्स्ट।